मैं ये तो नहीं जानता कि इतनी देर से तुम वहां क्या ढूंढ रहे हो, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि आसमानों और सितारों तक पहुंचने के रास्ते शायरी और फैंटेसी के जरिए तो निकाले जा सकते हैं, मगर हकीकत में इसका कोई ताल्लुक नहीं। मैं नहीं मानता, क्योंकि मुझे लगता है वहां तक पहुंचने की जो जुस्तजू और तड़प चाहिए होती है वो आज तक कोई नहीं दिखा पाया। वेल सेड, वेल सेड। अंदाज बता रहे हैं कि किसी नामुमकिन काम को मुमकिन करने का सोच रहे हो। मुझे बताओगे कि क्या बात है? बिल्कुल जान सकते हैं, बस डिपेंड ये करता है कि आप उसमें मेरा साथ कितना देंगे। साथ क्यों नहीं दूंगा अपने शहजादे का? तो अच्छी तरह से जानते हो कि मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, और ना ही किसी मुश्किल में तुम्हें गिरता हुआ देख सकता हूं। मामा, बताओ क्या बात है? सही वक्त आने पे बताऊंगा। ठीक है, तो फिर मेरी सुन लो, क्योंकि जो बात मैं कहना चाहता हूं उसका वक्त आ गया। जरूर मामा, अब बताइए, कोई मसला हुआ है क्या? बैठकर बात करते हैं। आओ। एक छोटा सा मसला आ गया है शासिल। सोच रहा हूं कि तुमसे कहूं या ना कहूं। फौरन कह दीजिए। हाँ, कल को अगर मामला ज्यादा बिगड़ गया तो तुम्हें इन्वॉल्व कर लेना चाहिए। वो उस दिन याद है, एक बदतमीज आदमी आया था घर में, क्या नाम था उसका? नो, नाम ही भूल गया। अच्छा हुआ, ऐसे लोगों का वैसे भी नाम नहीं याद रखना चाहिए। लेकिन मैं जानता हूं आप किसकी बात करें, बताएं क्या हुआ। होना क्या, वो उसने अपनी जगह का सौदा किया था, अब वो मुकर रहा है, एडवांस भी ले चुका है, और अब अपनी गरीबी को ढाल बनाकर मुझसे मजीद पैसे बटोरना चाह रहा है। मतलब? कह रहे न पैसे वापस करूंगा और न जगह खाली करूंगा, और अगर हमने कुछ करने की कोशिश की तो वो 2-4 लोगों को और मिलाकर सीएम के दफ्तर के सामने धरना देगा। मीडिया में कोई उसका वाकिफ है, शायद उसी का फायदा उठा रहा है वो। मतलब वो आपको ब्लैकमेल कर रहा है? हाँ, कर तो रहा है, और शायद मैं हो भी रहा हूं। सुफियान को तो तुम अच्छी तरह से जानते हो, बच्चे कितना जज्बाती है, उसे मैं बता नहीं सकता, वरना। नहीं नहीं प्लीज, आप उन्हें इस मामले से दूर रखें। आप मुझे उसकी जगह का एड्रेस दें, मैं संभाल लूंगा। सफदर, हाँ, इसे तुम अपना छोटा भाई कहते हो ना? जी, कुछ ऐसा ही है। बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसमें एक बुराई है जो इश्क में भी होती है। वो क्या? दोनों होश में नहीं रहते।
चलो ख़वातीनो हज़रात, अपनी तशरीफ अपनी कुर्सियों पे से उठा लीजिए। जितना नाश्ता करना था कर लिया है, बाकी का नाश्ता अगर सलामत रहे तो कल सुबह घर पे करेंगे। चलो जाओ, चलो। अंकल जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये जो चेहरे पे परेशानी है इसको कम कीजिए और इस दिमाग में जितनी जहानत है उसको बढ़ा लीजिए। पूछिए कैसे? पूछो कैसे? कैसे? मेरा ये मानना है कि वायलेंस किसी भी मसले का हल नहीं है, लेकिन बाज औकात जब बात समझ से बाहर निकल जाए तो इसकी जबान समझाना पड़ती है। अरे डरिए नहीं। छोटू, जी जी साहब। मेन्यू में क्या है? सुना है यहाँ चने बहुत मजे के मिलते हैं। जी साहब। लगा फिर। मैं और तेरा मालिक आज साथ बैठ के नाश्ता करेंगे। चलिए। अरे वाह अंकल, आपके चने तो वाकई कमाल है। वैसे आपस की बात है, जैसे मेरी और आपकी पहली मुलाकात हुई थी वैसी होनी नहीं चाहिए थी और मैं भी ज्यादा ही आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। उसकी वजह जानते हैं क्यों? मेरे पैदा होते साथ ही मेरी माँ गुजर गई। उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया कि जानते हैं मेरे मुंह से पहला लफ्ज उनके लिए क्या निकला? माँ। आपके लिए शायद सुल्तान अहमद नाम होगा, लेकिन मेरे लिए पूरी दुनिया है। मेरी इब्तिदा, मेरी इंतहा। मेरे जिस्म में खून कम, उनकी मोहब्बत ज्यादा है। तो उस दिन आपकी किस्मत अच्छी थी जो मेरे बाप की बेइज्जती मेरे सामने की, पर मैं कुछ ना कर सका, वरना कसम खुदा की ठोक देता। तो अभी ठोक दो। इंतजार किस चीज का है? और तुम्हें लगता है कि ये सब कुछ करने से, तुम्हारा ये सब दिखाने से मैं डर जाऊंगा? तो ऐसे तो नहीं होगा। देखो अंकल, मैं एक आतिशफशा हूं। हट गया तो खुद के काबू में भी नहीं आऊंगा। इसलिए शराफत से मेरी बात समझो और मेरे बाप से ब्लैकमेलिंग करना बंद करो। ब्लैकमेल? कैसा ब्लैकमेल? किसका फोन है? लगता है किसी प्यारे का। फोन दो मेरा। मेरी दुनिया का फोन आ रहा है और आप दुनिया छोड़ने की बात कर रहे हो। कौन है ये? बेटी है मेरी। फोन दो मेरा। उठाओ उठाओ, बात करो, शायद बेटी की बात समझ आ जाए। जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। अब आपने दवाई खाई या नहीं? बेटा मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल बैक करता हूँ। थोड़ी देर में? मैं बिल्कुल फोन नहीं रखूंगी जब तक आप दवाई नहीं खाएंगे। मैं खा लूंगा अपनी दवाई। अब रखो फोन। अब छोटे, अंकल की दवा लेके आओ। वालेकुम।
एक ब्लड प्रेशर की गोली ना खाने पे बेटी इतना परेशान हो गई है, लाश तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मुनीर, अगले हफ्ते आऊंगा और अगर पेपर्स पे साइन ना मिले तो पहले आपकी दुनिया उजाड़ूंगा। और ये मेरा नहीं, मेरे छोटे भाई का वादा है।